Exercise 12.2. After question number 5, it is question number 6 now. Total 9 questions are there. Question number 6. An umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth of 2 different colors. I have shown the colors. Each piece measuring 20, 50 and 50 centimeters. How much cloth are required? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. How much cloth is required for the umbrella? Each color cloth अलग अलग निकालना. सबसे पहले एरिया ऑफ वन ट्राइंगुलर रीजन निकाल लेते हैं. डेल्टा इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए what is S? 50 plus 50 plus 20 by 2 comes to be 60. A you may take 50, B you may take 50, C 20. This is 200 into root 6 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. Now let area of a red color triangle will be equal to 5 into is centimeter square. Area of blue color triangle is क्योंकि 5 ट्राइंगल्स रेड कलर की हैं और 5 ट्राइंगल्स आपके पास जो है वो अलग कलर की हैं. टोटल ट्राइंगल्स 10 हैं. एरिया 5 रेड कलर ट्राइंगल कह सकते हैं, एरिया 5 ब्लू कलर ट्राइंगल कह सकते हैं. तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चंस हो जाएगा इसमें कि वन इज एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल्स एंड एरिया इज फॉर सेकंड ट्राइंगल्स. एरिया ऑफ वन ट्राइंगल रीजन्स, एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल रीजन आप इस तरीके से निकाल सकते हैं. टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगुलर पीस 10 हो जाएंगे. एक का निकालिए और बाकी का हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7. A kite is in the shape of square with diagonal 32 centimeter. मैंने लिख दिया diagonal AD is 32 centimeter. An isosceles triangle of base 8 centimeter and side 6 centimeter each is to be made of 3 different shades as shown in the figures. How much paper of each shade be used? मतलब this is shade 1, this is shade 2, this is shade 3. You know the diagonal of the square bisect each other at 90 degree and diagonal of a squares are equal. ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको डायगोनल्स की याद होनी चाहिए क्योंकि ये चैप्टर नंबर 12 है. वैसे बीच के चैप्टर्स में ये प्रॉपर्टीज हैं भी हैं.
डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंड दिस। इसका मतलब जब बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास दोनों डायगोनल AD इज इक्वल टू BC इक्वल आ जाएंगे, दैट इज 32 सेंटीमीटर, और AE इज इक्वल टू ED बाइसेक्ट करेंगे तो ये 16 सेंटीमीटर हो जाएंगे, आधा हो जाएगा। अब एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन will be area of the triangle ABE plus area of the triangles AE and C। हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट लगा लेते हैं, बेस भी इतना और हाइट भी इतना। टोटल 16 इंटू 16, ये 8 आ जाएगा। 2 इंटू 8 इंटू 16 इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया सेकंड रीजन भी सेम आएगा, और एरिया थर्ड रीजन में आप हीरो फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि किसी भी एक रीजन में हीरो फार्मूला भी लगा लेना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स DG एंड H, यहां पे S कैलकुलेट कर लो, 8 + 6 + 6/2 that will be equal to 10। You will write here 10 into 2 into 4 into 4, that is 4 into 2 into √5, 8 into √5, ये होता है 2.24, 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये बात देख लेना, S मेरा 10 आ गया तो 10, 10 - 8 2, 10 - 6 4, 10 - 6 4। तो ये थर्ड रीजन का एरिया है। एक आंसर ये है फर्स्ट रीजन का एरिया, एक आंसर ये है सेकंड रीजन का एरिया, और एक आंसर ये है थर्ड रीजन का एरिया, 70.92। अगला क्वेश्चन सिंपल है, एरिया ऑफ 1 फ्लोर टाइल। देखिए, फ्लोरल डिजाइन ऑन ए फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स, तो नंबर ऑफ टाइल रिक्वायर्ड इज 16। अब यहां पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ टाइल्स इज 16 जो रिक्वायर्ड है। अब एरिया अब 1 टाइल कितना आ जाएगा, सबसे पहले आप S निकाल दें, 35 + 9 + 28 डिवाइडेड बाय 2, 17 22 2, 72/2 दैट विल बी 36। तो आंसर इज S इंटू 1 इंटू 27 इंटू 8, 27 इंटू 3 81, दिस इज 9 आउटसाइड, और यहां से 216 4 कॉमन इंटू √6, 36 √6 एरिया 1 टाइल आ गया।
और √6 आपके पास होता है 2.45। दैट इज इक्वल टू 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 16 tiles, 16 into 88.2, this is equal to 1411.2 centimeter square. Cost of polishing at 50 पैसा per square centimeter means 1144.2 into 50/100, 1/2 आ जाएगा, तो 70.6. So this is the cost. जो पॉलिश करने पे आएगी। क्वेश्चन नंबर 9, एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम है जिसकी दो पैरेलल साइडें 25 मीटर और 10 मीटर हैं और नॉन पैरेलल साइड 14 मीटर्स और 13 मीटर हैं। ट्रेपीजियम का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको आना ही चाहिए, किसी भी केस में लग सकता है। हम यहाँ पे एक ऐसे करके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ CE parallel to AD so that AECD is a parallelogram। ये सिंबल पैरेललोग्राम का है। That is opposite sides of parallelogram are equal। ये सिंबल होता है, मतलब 11 डाल के ऊपर GM लिख देते हैं, दिस इज योर पैरेललोग्राम। तो दिस इंप्लाइज AD इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू 13 एंड CD is equal to AE is equal to 10 meter. Now in triangles AC, BC and E, this side will be 15 meter, this side will be 13 meter. तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी, आप S कैलकुलेट कर लें, 15 + 14 + 13 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज 42/2, दैट इज 21। तो दिस इज 21। ये हाइट भी लेनी पड़ेगी मुझे, इसमें बेसिकली मेरा टारगेट ये हाइट का ही है। CM is the height। 21 into 6 into 7 into 8 means 7 into 3 into 3 into 4 means 84 meter square is the area. This is first. And area of a triangles BCE is also half of base into height. Base is your 15, height आप h let कर लें। From first and second both the areas are equal। 84 is equal to 15h divided by 2। This implies h will be equal to 84 into 2 divided by 15। 3 से कैंसल्ड हो सकता है, इट इज 56/5
that is 11.2 centimeter. The height is your 11.2 centimeter. Now area of a trapezium is half of sum of parallel sides into height. तो सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी आ जाएंगी 25 प्लस 10 और हाइट आपने कितना निकाल दिया 11.2, दैट इज 35 इंटू 5.6. ठीक है, तो आंसर इज 196 मीटर स्क्वायर. So this is all about 12.2 exercise. I have covered all the 9 questions. ये remaining question थे exercise 12.2. एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से रीड कर लीजिए, एरियाज ऑफ द फार्मूलाज को लर्न कर लें. ट्रेपीजियम का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है. बस आपने ट्राइंगल्स में हीरो फार्मूला भी लगाना है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट भी लगाना है, उसी से आप एरिया ऑफ ट्रेपीजियम से निकालें. किसी भी क्वेश्चंस में अगर हीरोज फार्मूला के 3-4 एरिया निकलते हैं तो आप 1-2 ऐसे कर लो और एक हीरो से निकाल लो, तो टोटल टीचर सम ठीक करेंगे आपके. तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 12.